Hello everyone. So today we are going to start with a new topic of chapter 3 current and electricity, that is potentiometer. हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर क्या होता है और उसका प्रिंसिपल क्या होता है। इसकी दो एप्लीकेशंस भी है हमारे सिलेबस में, वो हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। तो मैंने अपनी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर हमारे पास कोई बैटरी है, बैटरी के क्रॉस हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, दैट इज वी कैन मेजर वी बट नॉट ईएमएफ। हम वी तो मेजर कर सकते हैं लेकिन ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज बैटरी की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और उस इंटरनल रेजिस्टेंस में से जब करंट पास करता है तो देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल, जिस वजह से जो वोल्ट मीटर है वो कुछ कम अमाउंट ऑफ वैल्यू मेजर करता है एंड दैट इज वी विच इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन अगर हमें ईएमएफ ही मेजर करनी है सेल की तो हम कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक और डिवाइस होता है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से हम एग्जैक्टली ईएमएफ मेजर कर सकते हैं टू अ वेरी एक्यूरेट वैल्यू। नाउ पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, बेसिकली ईएमएफ भी मेजर कर सकते हैं। इट हैज 4 और मोर वायर्स मेड अप ऑफ कांस्टेंटन और मैग्नीट, बेसिकली रेजिस्टेंस वायर्स होती हैं। नाउ कुछ दिखता कैसा है पोटेंशियोमीटर? जब हम लैब में देखेंगे पोटेंशियोमीटर कुछ ऐसा दिखता है। एक वुडन लॉग है, एक वुडन स्लैब है, उसके ऊपर वायर्स फिट है। ये मेटल स्ट्रिप्स हैं। मेटल स्ट्रिप्स बेसिकली दो वायर्स को कनेक्ट कर रही है। एक वायर इस तरीके से जा रही है, एक वायर इस तरीके से जा रही है, बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रही है ये मेटल स्ट्रिप। इसमें 10 वायर्स दिखा रखी है। हमारे पास पोटेंशियोमीटर में 4 से लेकर 10 वायर्स होती हैं। जितनी ज्यादा लेंथ हो उतनी ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। इसके अंदर एक स्केल भी अटैच होता है इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। मान लो कि हमारा पॉइंट हमें बताना है, ये हमारे पास एक वायर है, इस पे ये पॉइंट बताना है, तो कोरस्पॉन्डिंगली वी विल लुक एट द स्केल इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। और इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। सो इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं, उससे हमें आसानी से समझ आएगा कि पोटेंशियोमीटर को हम स्कीमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें हमारा इस पॉइंट ए से लेकर ये हमारी पे वायर शुरू हो जाती है। वायर वन, वायर टू, वायर थ्री, वायर फोर एंड सो ऑन 5, 6। मैंने यहाँ पे 6 से रिप्रेजेंट करी है, मैंने 10 रिप्रेजेंट नहीं करी है। और दिस इज द टर्मिनल बी। इन दोनों टर्मिनल्स ए और बी के बीच में मैंने एक सर्किट बनाती हूँ, मैं बैटरी लगाती हूँ जिसमें रजिस्टर लगाती हूँ। और अपनी एप्लीकेशंस में मैं देखती हूँ कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ के लिए मैं यहाँ से अपनी बैटरीज लगाती हूँ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर हमें पता चल गया दिखता कैसा है। नाउ इसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर सेज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर provided the area of cross section remains constant and constant electric current is flowing through it। इसका मतलब क्या है देखते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। मैंने एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में इसको दिखाया है सो दैट मेरा डायग्राम थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखे। अब इससे ये एक स्केल है जिससे मैं लेंथ मेजर कर सकती हूँ, मैं किस पॉइंट की बात कर रही हूँ। नाउ इस ए और बी के अक्रॉस मैं अप्लाई करूंगी एक बैटरी लगाऊंगी along with some variable resistance that is R। और यहाँ पर ये सर्किट एंड हो गया। नाउ लेट अस सपोज इस बैटरी की जो ईएमएफ है जो सप्लाई कर रही है दैट इज 15 वोल्ट। कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। लेट अस सपोज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। तो हमारी वायर के क्रॉस कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा, कितने वोल्ट्स का ड्रॉप होगा? हमारी वायर के क्रॉस बचा हुआ 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा। इट मींस इस ए बी के क्रॉस पूरा 10 वोल्ट का ड्रॉप है। नाउ लेट अस टेक अ लेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, दैट इज एग्जैक्टली एट द हाफ। यहाँ पर मैंने पॉइंट सी लिया। अगर ए बी के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो ए सी के अक्रॉस कितने वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 5 वोल्ट का।
तो पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल कहता है कि अगर मैं ए पॉइंट से देखूं तो जितनी ही लेंथ मैं इंक्लूड करती जाऊंगी उसके अकॉर्डिंग मेरा पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा। देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। कि लेट अस सपोज मेरा यहाँ पर आई एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो 2 मीटर के केस में मेरा यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका होगा, यहां तक मेरा 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका होगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। ध्यान रखना यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहेगा, वायर का एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। और जितना इसमें से बैटरी करंट प्रोवाइड करे, जितना करंट इस वायर में से फ्लो कर रहा है, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। ओनली देन जो हमारा V इज प्रोपोर्शनल टू L है। नाउ ये जो प्रिंसिपल है ये हम डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे? वी नो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, और हमारा ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। सो सिंस V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई रो L अपॉन ए। इफ आई सिंस द रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी, लेंथ हमने कांस्टेंट रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सॉरी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। इट मींस द मोर इज द लेंथ ऑफ द वायर द मोर इज द पोटेंशियल ड्रॉप। मतलब जितनी लेंथ हमने कंसिडर की है उतना ही उसके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देन V इज प्रोपोर्शनल टू द L। So this is the principle of potentiometer. So now, since V is proportional to L, I replace the proportionality with a constant, that is K. This K is known as potential gradient. Potential gradient means potential drop per unit length. Per unit length के across कितना potential drop है, that is the potential gradient. तो अगर मान लो 10 मीटर की वायर है, 10 मीटर की वायर के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू V by L, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 10 मीटर, दैट इज 1 वोल्ट पर मीटर। सो वोल्ट पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशंस इन द नेक्स्ट वीडियो, हमें एक बेसिक कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी पोटेंशियोमीटर के लिए। हमारे पास मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाइड डायग्राम में 10 मीटर की एक वायर शो करी है जो एक पोटेंशियोमीटर वायर है। इट कांट बी अ स्ट्रेट वायर क्योंकि 10 मीटर की तो हमारी लैब भी नहीं होती है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर बोर्ड का यूज करते हैं। नाउ इस बैटरी की लेट अस सपोज जो EMF है दैट इज E1। अब हमें क्या मेजर करना है, अगर हमें एक यहाँ पर हम एक सेल लगाते हैं, इधर ए सर्किट से कनेक्ट करते हैं जिसकी EMF है E2 और E2 इज लेस देन E2 की वैल्यू जो है वो E1 से छोटी है। और फिर मैंने यहाँ पर एक कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर एंड देन इट इज कनेक्टेड टू अ जॉकी जो हम वायर पे स्लाइड करते हैं। तो हमें क्या दिखेगा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। कभी वो डिफ्लेक्शन इधर शो करेगा किसी पॉइंट पे और किसी पॉइंट पे इधर डिफ्लेक्शन शो करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें इट विल शो नल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब नो करंट इज पासिंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर आर्म। लेट अस सपोज वो पॉइंट है हमारा C। इसका मतलब है कि AC लेंथ की जो ये लेंथ ऑफ वायर है, दिस हैज एक्टेड लाइक अ बैटरी जिसकी EMF कितनी है E2। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दिस इज एक्टिंग लाइक अ बैटरी, और ये दोनों बैटरीज, ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही हैं सच दैट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। अगर हम ये जो जॉकी है C से लेफ्ट साइड ले जाते हैं, इन दैट केस लेंथ ऑफ द वायर हैज रिड्यूस्ड, तो इस बैटरी की EMF कम हो गई जिसकी वजह से दिस बैटरी हैज बिकम मोर पावरफुल एंड द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग लाइक दिस। अगर हमारे पास ये जो लेंथ है ये मैंने लेंथ बढ़ा दी, आई हैव शिफ्टेड द जॉकी टुवर्ड्स द राइट, तो उसकी वजह से ये जो फिक्टिशियस बैटरी जो बन रही है हमारी, इसकी EMF बढ़ जाएगी, दैट इज बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सो इट विल एक्ट लाइक अ बिगर बैटरी देन दिस। सो इफ दे अपोज ईच अदर, ये वाली बैटरी
डोमिनेट करेगी एंड द करंट विल फ्लो लाइक दिस, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर की जो जो उसकी नीडल है दैट विल शो डिफ्लेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारी E2 ये वाली जो बैटरी बन रही है इसके अक्रॉस, ये इसके बराबर हो जाएगी वैल्यू, और उस केस में हमारी जो लेंथ है, जो EMF है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका K है, देन द EMF E2 is equal to K times L, where L is the length at which null point is observed। पर इसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो E1 है दैट शुड बी ग्रेटर देन E2, अदरवाइज हमारे सिर्फ वन साइडेड डिफ्लेक्शन आएगी, हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगी ही नहीं। सो दिस सर्किट इज द प्राइमरी सर्किट एंड दिस सर्किट इज द सेकेंडरी सर्किट। जिस सेल की हमें EMF निकालनी है उसको हम सेकेंडरी सर्किट में लगाते हैं, और जो बिगर सेल है, जो बड़े वाला सेल है जिसकी EMF हमें पता है, वो हम प्राइमरी सर्किट में लगाते हैं। यही अरेंजमेंट हम यूटिलाइज करते हैं इन फाइंडिंग आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द EMF ऑफ द सेल, और वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ द सेल्स ऑफ टू सेल्स। तो हम इसकी दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर की। फर्स्ट इज comparison of EMF of two cells, and the second application is to find out the internal resistance of the cell. So that's all for today. Have a good day.